एक भिखारी और एक अमीर आदमी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां से हमें शुरुआत करनी होती है। असली पहचान तब होती है जब इंसान हालात से ऊपर उठकर सोचता है। फुटपाथ की जिंदगी एक सर्द सुबह की बात है। शहर की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था और फुटपाथ के एक कोने में बैठा था रघु। रघु एक बूढ़ा भिखारी, उम्र लगभग 60 साल, झुर्रियों से भरा चेहरा, फटी हुई चादर में लिपटा शरीर और आंखों में एक थकी हुई चमक। वो हर रोज वहीं बैठता था, एक बड़े शोरूम के सामने जहां महंगी गाड़ियां रुकती, अमीर लोग उतरते और फिर अपने ऐशो आराम की दुनिया में खो जाते। रघु के पास कुछ नहीं था सिवाय 2 चप्पलों के जो आधी घिस चुकी थी, एक छोटा कटोरा जिसमें लोग सिक्के डाल देते थे और ढेर सारी खामोशियां। अमीरी की ऊंचाई शोरूम का मालिक था विक्रम गुप्ता, एक सफल बिजनेसमैन, लाखों की गाड़ियां, करोड़ों की डील्स और मीडिया में चर्चित नाम। उम्र करीब 38 साल, हमेशा सूट बूट में, स्मार्टफोन पर बात करते हुए बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त। विक्रम जब भी अपने शोरूम में आता, उसकी नजर कभी रघु पर नहीं पड़ती थी। उसके लिए वो एक बेवजह का धब्बा था जो उसकी चमकदार दुकान के सामने पड़ा रहता था। एक दिन विक्रम ने गुस्से में अपने मैनेजर से कहा, इस भिखारी को यहां से हटाओ, हमारी इमेज खराब हो रही है। यह फुटपाथ कोई धर्मशाला नहीं है। मैनेजर ने डरते डरते कहा, सर, वो बूढ़ा है और कई सालों से यहीं बैठता है। विक्रम बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद ये यहां नहीं दिखना चाहिए। टकराव अगले दिन जब रघु आया तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे डांटा, बूढ़े, यहां बैठने की इजाजत नहीं है, निकल जा। रघु ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, बस चुपचाप बैठ जाता हूं, पर अगर तुम कह रहे हो तो चला जाऊंगा। वो उठा और धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। रात में विक्रम अपनी कार में बैठा और घर जा रहा था। ट्रैफिक जाम था, वो बोर हो रहा था। उसने कार का शीशा नीचे किया और देखा एक फुटपाथ पर वही बूढ़ा बैठा था, ठंड से कांपता हुआ। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। टकराव से बदलाव तक अगले दिन शोरूम में कुछ अजीब हुआ। एक बहुत बड़ा ग्राहक आया, अरबों की डील करनी थी, लेकिन उस ग्राहक ने विक्रम को देखते ही कहा, मैं आपसे डील नहीं कर सकता। विक्रम चौंका, लेकिन क्यों? वो आदमी बोला, आप वो आदमी हैं जिसने उस बूढ़े को भगा दिया था। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना जिनके पास पैसा तो है लेकिन इंसानियत नहीं। विक्रम अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक भिखारी उसके करोड़ों की डील छीन सकता है। सवालों का सामना उस रात विक्रम देर तक नहीं सो पाया। उसे बचपन याद आया, कैसे उसकी मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, कैसे उसने अपने पापा को सर्दियों में बिना चप्पल के देखा था। उसे समझ आया कि आज वो भले ही करोड़पति है, लेकिन कभी वो भी तो गरीबी की गोद में पला था। वो उठा, गाड़ी निकाली और रघु को ढूंढने निकल पड़ा। मुलाकात कई गलियों से गुजरते हुए आखिरकार उसे एक पार्क के कोने में रघु बैठा मिला, वही पुराना चादर ओढ़े, कांपता हुआ। विक्रम धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। रघु ने आंख उठाई और मुस्कुराया, बेटा, माफी मांगने से बड़ा काम कोई नहीं होता। तू बड़ा आदमी है, मगर अब लग रहा है तू अच्छा भी है। विक्रम कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जैकेट उतारी और रघु को ओढ़ा दी, फिर कहा, चलिए मेरे साथ। रघु ने आश्चर्य से पूछा, कहां? घर? अब आप अकेले नहीं हैं। नई शुरुआत अगले ही दिन शहर की खबरों में छपा। करोड़पति बिजनेसमैन ने एक भिखारी को अपनाया, दिया इंसानियत का संदेश। रघु अब उसी शोरूम के ऊपर बने गेस्ट रूम में रहता था। उसके कपड़े बदले, उसकी दवाइयां आईं और सबसे बढ़कर उसे इज्जत मिली। विक्रम ने अपने शोरूम के सामने एक बोर्ड लगाया, हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिसके पास दिल है, पैसे की कोई जरूरत नहीं। रघु की सच्चाई एक दिन रघु ने खुद विक्रम से कहा, बेटा, क्या तू मेरी एक बात सुन सकेगा? हाँ बाबा, कहिए। मैं कोई साधारण भिखारी नहीं था, मैं एक प्रोफेसर था। एक एक्सीडेंट में सब कुछ खो दिया, बीवी, बेटा और मेरी याददाश्त। सालों तक सड़क पर रहा। जब होश आया तब तक सब छिन चुका था।
बस यही जिंदगी बची थी। विक्रम चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। इंसानियत की जीत। आज रघु एक एनजीओ चलाता है, नई राहें, जहां सैकड़ों बेसहारा लोगों को खाना, कपड़े और इज्जत मिलती है। विक्रम उस एनजीओ का सबसे बड़ा दानदाता है और दोनों मिलकर समाज को बदलने की राह पर हैं। एक भिखारी और एक अमीर आदमी अब दोनों ही अमीर हैं, एक दिल से और दूसरा कर्म से। सीख, मोरल, कभी भी किसी को उसके हालात से मत आंकिए। हर इंसान की एक कहानी होती है जो बाहर से नहीं, अंदर से जानी जाती है। अमीरी पैसों से नहीं, सोच और इंसानियत से होती है।